रवि घर में घुसते ही जोर से आवाज लगाता है। अरे माँ, साक्षी, ऋतु, नितिन सभी आ जाते हैं। रवि मुस्कुराते हुए माँ के हाथ में दवाइयां रखते हुए, माँ ये लीजिए आपकी दवाइयां, और जो आपने 4 धाम की यात्रा की बात कही थी उसकी टिकट मैंने बुक कर दी है। अगले महीने जाना है आपको। माँ की आंखें चमक उठती हैं और बोलती है, अरे बेटा, मेरा तो बहुत मन था जाने का, भगवान तुझे खुश रखे। रवि अपनी पत्नी की ओर मुड़कर प्यार से एक साड़ी आगे बढ़ाते हुए, और ये लो तुम्हारी साड़ी। साक्षी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू। फिर रवि छोटे भाई को लिफाफा पकड़ाते हुए बोलता है, छोटे, मैं मार्केट गया था, तेरे लिए शूज ले आया। छोटा भाई खुशी से बोलता है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छे हैं। फिर रवि अपनी छोटी बहन की तरफ मुड़कर पैसे हाथ में देते हुए कहता है, ये लो छोटी, तेरी कॉलेज की फीस और तेरी पॉकेट मनी भी। छोटी बहन खुशी से उछलकर, थैंक यू भैया, आप सबसे बेस्ट हो। पर थोड़ी देर बाद साक्षी चिढ़े हुए लहजे में पति से बोलती है, क्या जरूरत थी इन सब पर इतना खर्चा करने की? अपने लिए भी कुछ सेविंग कर लो रवि, घर चलाना भी पड़ता है। रवि शांत रहते हुए हल्के से मुस्कुराकर, साक्षी तुम सबके चेहरों पर जो मुस्कान है वही मेरी सबसे बड़ी सेविंग है। साक्षी झुंझलाकर हाथ हवा में मारते हुए, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। कुछ दिन बाद रवि भारी मन से झुके कंधों के साथ घर में दाखिल होता है, चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में चिंता। साक्षी दौड़ कर आती है, क्या हुआ, कुछ बात हुई है? रवि टूटी आवाज में, हाँ आज बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे क्या होगा। इतने में माँ, छोटा भाई और छोटी बहन भी कमरे में आ जाते हैं। माँ रवि के कंधे पर हाथ रखती है, बेटा हर बुरे वक्त में तूने ही पूरे परिवार का साथ दिया है। तेरे पापा के रिटायरमेंट के कुछ पैसे रखे हैं, ले लेना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। छोटा भाई आगे बढ़कर, भैया आप चिंता मत करो, मैंने भी अपनी जॉब से कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। छोटी बहन भी धीरे से, भैया मैंने भी थोड़ी बहुत सेविंग की है, आप परेशान मत हो, हम सब साथ हैं। रवि और साक्षी दोनों की आंखें भर आती हैं। रवि कांपती आवाज में, देखा साक्षी, जॉइंट फैमिली में सुख भी सबका, दुख भी सबका होता है, और जब हम सब साथ होते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। साक्षी आंसू पोंछते हुए पति की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुरा देती है, समझ जाती है ये परिवार ही तो असली दौलत है। मोरल, जिस घर में सब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं वहाँ मुश्किलें टिकती नहीं, सुख बढ़ते जाते हैं। परिवार सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक कमेंट्स में एक हार्ट जरूर सेंड करें, और ऐसी ही इमोशनल कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है।